एलएस कॉलेज तो एक पहचान है ये स्मार्ट सिटी का। यहाँ इको फ्रेंडली ग्रीन एंड क्लीन कैंपस सब लोगों के विश्वविद्यालय बिहार सरकार के सहयोग से बना हुआ है। स्ट्रेस फ्री कैंपस है। जो यहाँ से आता है ऑक्सीजन बैंक से ऑक्सीजन भर के सुबह में लगभग 2 से 4 हजार बच्चे खेलने और मॉर्निंग वॉक करने इस कैंपस में आते हैं। शाम में भी प्लेग्राउंड में 3000 बच्चे खेलते हैं। ये इसको बचाना, इसको संरक्षित करना, ये वो हेरिटेज स्टेटस मिला हुआ कॉलेज है। बताए ही पवन प्रत्यय जी हाँ, आचार्य कृपलानी भी शिक्षक रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शिक्षक रहे, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर और भी शिक्षक के रूप में यहाँ कार्य किए हैं। तो ऐसे कॉलेज से जो बच्चे निकले हैं, अभी माननीय मंत्री जी आह्वान किए हैं, हर बच्चे अपने जन्मदिन पर, अपने मैरिज डे पर जब शादी हो जाए, जिस दिन शादी हो उस दिन भी पेड़ अवश्य लगावे, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ावे। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है जो बिहार में आ जाए और बिहार में जन्म ले, उसका प्रेम यहाँ के पर्यावरण और वातावरण को देख के, ऑक्सीजन बैंक को देख के वो दिल्ली और बंबई में न रुक सके, वो अपने देश, अपने गांव तक जुड़ा रहे, कहीं जाए लेकिन अपने गांव से जुड़ा रहे। ये शिक्षा का मंदिर है 1899 का बाबू लंगर सिंह का स्थापित किया हुआ। इसमें 100 साल का भी पेड़ है, सैलू बाबू बताए हैं अभी, यहाँ 100 साल का पेड़ है, उस पर 100 तोता है, एक एक पेड़ पर। उस तोता भी के लिए हम लोग पेड़ लगाए हैं। अभी अमरूद जो लगाए हैं, हमारे यहाँ राष्ट्रकवि दिनकर जी के नाम पे भी एक पार्क है, नगर विकास विभाग के द्वारा नगर निगम के सहयोग से उस जमाने में बनवाए थे। उसमें जितना अमरूद है वो यहाँ के बच्चे इतने अनुशासित हैं, एक भी ना फूल तोड़ते हैं न एक पौधा को डिस्टर्ब करते हैं। अमरूद भी वो चिड़िया खाती है इस कैंपस में। तो सोच लीजिए, हम लोग पर्यावरण के रक्षा के लिए लगातार लगे हुए हैं। एक शिक्षक इधर राजीव झा जी हैं, यहाँ हिंदी के हेड हैं। हम तो कहेंगे जो यहाँ कविता भी इस ढंग का बच्चे लोगों को प्रोत्साहित करें, जन जन को पेड़ लगाने के लिए इस ढंग का कविता, जीव जंतु को बचाने के लिए इस पर भी काम करने की जरूरत है। ऐसा स्लोगन लिख के पेड़ पौधा पर डाला जाए और पेड़ को संरक्षित किया जाए। वर्षा के जल के संरक्षण करने की जरूरत है, जिससे कि लोग आज पानी खरीद के पी रहा, कल ऑक्सीजन का सिलेंडर पीठ पर लेके उसको घूमना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। ये समस्या से कैसे निजात हो, इसमें जन जन का जब तक आंदोलन का रूप, जन आंदोलन का रूप नहीं लेगा, हर लोग नहीं सोचेगा इसके बिना, न पानी के बिना जीवन है न हवा के बिना जीवन है। हम सबको मिलके स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी कैसे मिलते रहे, अगली पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को आगे जाने के लिए माननीय मंत्री महोदय आह्वान किए। आप लोग आए, हम लोग तो अब 59-60 वाले हो गए, आप लोग ओलंपिक का मसाल अपने हाथ में लें और आगे कदम बढ़ाएं। सफलता देश का, आपका और आपके अभिभावक का, सबका सफलता कदम चूमेगी। और देश को अगर विकासशील से विकसित देश बनना है तो हर जगह गांव को भी शहर वाले सुविधा से लैस करना होगा। लोग गांव को छोड़ के शहर की ओर आते हैं और शहर में खाना की भी उस ढंग की सुविधा नहीं, पानी की भी, और 20 रंग की बीमारी। अभी मंत्री महोदय कहे कोरोना से कितने लोग, लेकिन बिहार के लोग स्ट्रगल करके भी उस कोरोना में, सरकार का भी इस ढंग का कोरोना वैक्सीन और जिस ढंग का व्यवस्था किया गया वो काबिले तारीफ है। तो हम सब मिलके सरकार की भी भावना को समझें, लेकिन जब तक सम्मानित नागरिक शहर के, बिहार के नहीं जगेंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है सबको मालूम है। पेड़ को इशारा में बहुत बड़ी बात मंत्री महोदय कह गए, जो पेड़ तो हम लगाते हैं लेकिन निराशा आती है, जो कोई बकरी से चरा देता है, कोई भैंस के लिए, गाय के लिए काट के पेड़ का ऊपर का डाली ही ले जाता है तो पेड़ का जड़ बचा रह जाता है। यही एक इसमें कमिश्नर साहब थे राजू जी, वो बेचारे परेशानी में भी पड़ गए। ये पेड़ लगाओ में बहुत बड़ा खतरा भी है इस पेड़ में, अगर पेड़ लगा पेड़ नहीं बचा तो वो विभाग का जो कमिश्नर तक उसमें जिम्मेवार हो जाते हैं, परेशानी में पड़। इसलिए पेड़ को लगाइए भी। सरकार की बहुत सारी योजना है, 5 साल तक 10 साल तक सरकार पैसा देती है उसको बचाने के लिए, इसलिए उस पैसा से भी दूसरा काम ना करे। उस पेड़ का जो घेराबंदी और पानी और उसका रक्षा, उसका मजदूरी, उसका करोनी, ये काम किया जाए। इसलिए आज का जो प्रभात खबर परिवार के द्वारा नया पौधा नया जीवन कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम अपने
असली फलदायक हो समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए। पर्यावरण का खतरा विश्व स्तर पर मंडरा रहा और उसमें हम लोगों को तो नेपाल का जल उसको संरक्षित करके अगर रखा जाए तो सालों भर पानी का लेयर नीचे नहीं गिरेगा। हम तो यहाँ के छात्र भी रहे, एलुमनाई भी कॉलेज के रहे। मेरा दर्द है, अभी तक हम कैंपस में लगभग 4000 पौधे लगवा चुके हैं, इन्हीं लोगों के मित्र लोगों के सहयोग से। यहाँ सारा कार्य सहयोग से ही होता है। इतना बराबर आप पार्क देख रहे हैं, अभी ऑडिटोरियम बन रहा है पीछे। हम लोग चाहेंगे संरक्षित रहे। माननीय मंत्री जी का भी नजर पड़ गई है, तो ये भी ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से मुसहरी बीडीओ के और डीसीएलआर किस ढंग से क्या किया जा सकता है, डीएम से इस कैंपस को, ये हेरिटेज बिल्डिंग है, ये कैंपस स्मार्ट सिटी का हार्ट है। ये स्मार्ट सिटी अगर मुजफ्फरपुर का बनेगा तो ये लंगर सिंह कॉलेज ही उसका पोटेंशियल रखता है। तो चारों ओर जरूर विकास हो, लेकिन लंगर सिंह कॉलेज ऑक्सीजन बैंक बना रहे, इनका सहयोग, इनका प्यार इस एलएस कॉलेज को मिले रहे, यहाँ के छात्र छात्राओं को मिला रहे और उनका इसी प्रकार मोटिवेशन, उत्साहवर्धन ये करते रहे। और माननीय कुलपति जी का भी यहाँ के छात्र छात्राओं के भविष्य उज्ज्वल के लिए लगातार लगे हुए हैं, जो कैसे सेशन ठीक हो, कैसे बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले, कैसे बीएचयू, यहाँ के लंगट बाबू जाके उस समय 1 लाख रुपया दान दे आए बीएचयू बनने में। तो ये बीएचयू से आए हैं, इस शहर में जन्म लिए हैं। 60 साल पहले इनके पिताजी यहाँ इलाहाबाद बैंक सरैयागंज में चीफ मैनेजर हुआ करते थे, तो यहाँ पैदा लिए हैं। इनका भी एक दर्द है इस शहर से। तो सब लोग, अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि, सारे लोग, अभिभावक अगर सहयोग करेंगे तो बीएचयू से बढ़िया पढ़ाई की व्यवस्था ये चाहते हैं बिहार यूनिवर्सिटी में हो।